हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ इनटू द डार्क सीरीज के 7 एपिसोड पूका लिव्स की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। अब इस शो के बाकी एपिसोड्स इतने ज्यादा खास है नहीं, इसलिए मैंने पहले भी जब पूका पर एक एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो बनाई थी तो वो भी इनटू द डार्क के सीजन 1 से रिलेटेड एक एपिसोड था और हर एक एपिसोड्स का एक दूसरे में बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता। और वैसा ही कुछ इस पूका लिव्स के साथ भी है, जिस फिल्म का पुरानी पूका के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं सिवाय इस डॉल के, क्योंकि दोनों ही डॉल दिखने में बिल्कुल सेम है। और हाँ, फिल्म का टाइटल भी जिसके आगे लिव्स लगा दिया गया है। तो चलिए अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ बात करते हैं पूका लिव्स की फिल्म की पूरी स्टोरी के बारे में। यानी डेफिनेटली वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा ये काम जरा सा भी पसंद आता है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिल्म की कहानी कुछ यूं शुरू होती है, जहां पर हमें दिखाई जाती है पूका की इन्वेंटर एली बर्ग, जिसने पूका डॉल के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। बट हर एक ट्रेंड ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, और वैसा ही कुछ एली की डॉल पूका के साथ भी हुआ है, जिसमें अब कंपनी SCI ये चाहती है कि एली पूका की डॉल में कुछ चेंजेस करे। जिसे सुनकर एली इतनी ज्यादा आग बबूला हो जाती है कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसके बाद उसे कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे एली थोड़ी पागल सी हो जाती है, जो कि वो पहले से थी। बट काम से निकल जाने के बाद और पूका में चेंजेस करने की वजह से उसका दिमाग खराब है। जिसके बाद वो घर पर बैठे यही बात रिपीट कर रही है कि उसके बिना पूका कुछ नहीं, और ना ही वो लोग पूका में कुछ चेंजेस कर सकते हैं उसके बिना। और ये कन्वर्सेशन एली का हस्बैंड डेविड भी सुन लेता है, और काम से निकल जाने की बात सुनकर डेविड भी आग बबूला हो जाता है अपनी वाइफ पर। जिसके बाद वो पूका की डॉल को उठाकर उसे फाड़ना शुरू कर देता है, ये कहकर कि इस बेकार की डॉल की वजह से उसकी वाइफ की जॉब चली गई, जो चीज एली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और यहाँ पर एली का दिमाग फिर से ज्यादा खराब होता है, जिस दौरान वो पूका का मास्क पहनती है और सीजर से अपने हस्बैंड के सीने पर स्टैब कर देती है। जिसके बाद वो पेट्रोल से खुद के घर और खुद को आग लगा लेती है, जिस आग में उसकी मौत हो जाती है। और बाद में हमें फिल्म में आगे पता चलता है कि वो आग इस कदर लगी थी एली के शरीर पर कि वो मास्क उसके चेहरे पर ही चिपक गया, जो डिटेल डेरिक को उसका डिटेक्टिव दोस्त टाइलर देता है। खैर, तो उसके बाद कहानी सीधे प्रेजेंट में आती है, जिस प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है डेरिक, जिसका करियर सोशल मीडिया के जरिए पूरी तरीके से खत्म हो गया है, और वो अपने करियर को फिर से एक रिबूट देना चाहता है। यानी अच्छी स्टार्ट उसी के होम टाउन से, जहाँ पर उसे कॉपीराइट एडवाइजर की एक नौकरी ऑफर की गई है उसी कंपनी SCI से। तो अब डेरिक के करियर के खत्म होने की बात कर लेते हैं। जिस करियर में वो एक राइटर बहुत ज्यादा फेमस था, वो भी एक सेलिब्रिटी के तौर पर। और फिर उसने एक बुक लिखी, जिस बुक को पूरी तरीके से जैक ने एक्सपोज कर दिया, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है, बिल्कुल यूट्यूब जैसा। और उसने अपनी आर्मी को डेरिक के पीछे लगा दिया, यानी उसके फैंस, जो बार बार डेरिक को ये याद दिलाएंगे कि उसने बुक लिखकर कितनी बड़ी गलती की थी। और इसी के चलते बुक की सेल्स कम हो गई और डेरिक का करियर खत्म हो गया एज एन राइटर। इसलिए वो छुप कर अपने होम टाउन चले जाता है, ताकि ये मामला पूरी तरीके से शांत हो जाए, जैक उसका पीछा छोड़ दे। तो याद रखना, फिल्म का पूरा फोकस पूका के अलावा सोशल लाइफ पर भी है, जो ऑनलाइन किसी को पल में बर्बाद कर सकती है तो किसी को बहुत ही जल्द ऊपर भी उठा देती है। और यही सारी चीजें हमें इस फिल्म में भी देखने मिलती है। तो अब डेरिक को जिस कंपनी में काम दिया गया है, उस कंपनी में पहले एली भी काम कर चुकी है। इनफैक्ट डेरिक एली को भी जानता था, क्योंकि डेरिक ने इसी टाउन में अपने बचपन बिताए हैं, यानी वो उसकी बचपन की दोस्त थी स्कूल की। इसके अलावा डेरिक के बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सभी भी एली को जानते थे, जिनमें से एक थी सुजन, जो स्कूल टाइम में डेरिक की लव इंटरेस्ट भी थी, जिससे ब्रेकअप कर डेरिक अपनी जिंदगी जीने के लिए न्यूयॉर्क चला गया। और अब टाउन में रिटर्न आने के बाद उसकी मुलाकात फिर से सुजन से होती है, जो उसी कंपनी में काम करती है जहाँ पर डेरिक को नौकरी मिली है। यानी यहाँ पर डेरिक अच्छा खासा टाइम सुजन के साथ भी बिताने वाला है, ताकि वो उसे और भी अच्छी तरीके से समझ सके। और घर की बात करें तो डेरिक यहाँ पर अपने खुद के किसी घर में नहीं, बल्कि अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड मैट और मॉली के घर में रुकेगा, जो अभी हस्बैंड एंड वाइफ है। इससे उसे छुपने में काफी ज्यादा आसानी भी होगी, ताकि ज्यादातर लोगों को पता न चले कि डेरिक कहाँ पर छुपा है। यानी वही जैक्स की ट्रोल आर्मी। और अब कंपनी में तुरंत आने के बाद डेरिक पर काम का प्रेशर आता है, जो उसका बॉस अमीर उस पर डालता है, क्योंकि पूका डे को एक हफ्ते बचे हैं। यानी पूका की नई डिजाइन लोगों के सामने एक हफ्ते बाद रख दी जाएगी। यानी साफ तरीके से कहूँ तो काम बहुत सारा है यहाँ पर इस ऑफिस में। बट डेरिक के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसे यहाँ पर भी जैक्स के फॉलोवर ढूंढ लेते हैं और उसकी कार को खराब कर देते हैं। और फिर शुरू होती है डेरिक्स की ट्रोलिंग इंटरनेट पर, जिससे वो पूरी तरीके से फिर से परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर इन बातों को डिस्कस करता है, जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि सोशल मीडिया ने उसकी लाइफ खराब की
थी तो वो अब लोगों की लाइफ खराब करेगा इससे, क्योंकि वो एक राइटर है। इसलिए उसने पूका से रिलेटेड एक कहानी सोची है, जिस कहानी को लिखकर लोगों के लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा, जिस चैलेंज में लोगों को पूका का मांस पहनना है, राख खानी है, गोल गोल घूमना है और पूका का सॉन्ग गाना है, जिस सॉन्ग में वो लिखता है कि अगर तुम नॉटी होगे तो पूका तुम्हें आकर मार देगा। तो अब अगर इंटरनेट पर किसी तरीके का चैलेंज किया जाए, वो भी ट्रेंड टॉपिक को लेकर, जो इस दुनिया में पूका बहुत ज्यादा है, तो लोग इस कहानी पर भी बिलीव कर लेते हैं और देखते ही देखते इंटरनेट पर ये चैलेंज वायरल हो जाता है, ठीक मोमो चैलेंज की तरह, जिस पर अपकमिंग फिल्म भी आने वाली है। लेकिन आ जाए फिर से उसी चैलेंज पर, उस चैलेंज के साथ डेरिक एक झूठी कहानी भी ऐड करता है एली की, ये बताकर कि मरने से पहले जिस डॉल को एली ने पहले हाथ लगाया था पूका की, उसकी आत्मा उसी डॉल में स्टक हो गई है और वही इस सॉन्ग के बाद पूका के गेटअप में आकर लोगों को मार देती है, खास करके वो लोग जब नॉटी होते हैं तो ही। खैर, तो अब इस चैलेंज के वायरल हो जाने के बाद डेरिक को ये अफसोस होता है कि उसने यहाँ पर अपना नाम क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। बट डेरिक फिर भी इस फेक चैलेंज में अपना नाम नहीं डाल सकता, ये बोलकर कि उसी ने इस आर्टिकल को लिखा था, इस चैलेंज को क्रिएट किया था। और हाँ, डेरिक को कॉल भी आते हैं जैक्स के हिटर्स की तरफ से, जो उसे बार बार परेशान करते रहते हैं, जिसके बाद डेरिक का दोस्त टायलर जो डिटेक्टिव है, वो कॉल पर उस शख्स को डांटता तक है। खैर, तो अब इस चैलेंज पर आ जाए तो ये चैलेंज जैक तक पहुंच जाता है, जहाँ पर उसी के फॉलोअर्स उसे इस चैलेंज को करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपने एक वीडियो में इस चैलेंज को करता तक है। और एक दिन लाइव स्ट्रीमिंग करने के दौरान उसकी मौत भी लोगों के सामने लाइव होती है, जिनमें से कुछ लोगों को उसकी डेथ पसंद आती है, उसकी डेथ का प्रैंक जो लोग देखकर यही कहते हैं, और कुछ लोगों को नहीं। और हाँ, वो पूका जैक को सीजर से मारता है, ठीक एली की तरह जैसे उसने अपने हस्बैंड को मारा था। तो अब आते हैं डेरिक पर, जहाँ पर उसने अपनी सोशल लाइफ को अभी भी लोगों के सामने पब्लिश कर रखा है, उसका अकाउंट जिसे हेट मिलने के बाद भी उसने डीएक्टिवेट नहीं किया, ताकि डेरिक ये चाहता था कि सिचुएशन ठीक होने के बाद वो लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन चीजें जैक के होने की वजह से बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रही थी डेरिक की लाइफ में, इसलिए डेरिक को जब अपने दोस्तों की जरूरत पड़ी तब वो उनसे मिलने के लिए आया। इसके पहले जब वो सेलिब्रिटी था तो उसने अपने दोस्तों तक को पूछा नहीं, और ये चीज सुजन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जो बात वो उसे एक बार में बैठकर बताती है कि वो कितना ज्यादा मतलबी हो गया था अपने फेम को लेकर। और फिर सुजन डेरिक को इतनी खरी खोटी सुनाने के बाद सीधे अपने घर पर जाने के लिए अपनी कार में निकलती है, उसने पी रखी है, जिसके चलते वो नॉटी की लिस्ट में भी आती है, क्योंकि उसने भी इस स्टूपिड चैलेंज को अपने दोस्तों के कहने पर किया था, अपने ऑफिस के लोगों के कहने पर। जिसके बाद पूका उस पर भी हमला करने के लिए आता है, जिस हमले से वो बच जाती है और उसकी कार पर हमें नॉटी नॉटी की साइन भी देखने मिलती है। और फिर डेरिक सुजन के साथ बैठकर ये सॉर्ट आउट करता है कि इंटरनेट पर ये चैलेंज इतना ज्यादा वायरल हो जाने के कारण लोग इस चैलेंजेस में और भी काफी सारी चीजों को ऐड करते जा रहे हैं, जिससे पूका अपडेट हो रहा है, उसके डिजाइन। जिसके बाद नेट पर डेरिक ये भी देखता है कि पूका से रिलेटेड काफी सारी न्यूज भी आ रही है, जैसे कि लोगों के मरने की, जिस बात से डेरिक थोड़ा टेंशन में है कि उसने बैठे बैठे ये क्या क्रिएट कर दिया, एक मॉन्स्टर जो लोगों को मार रहा है एक चैलेंज के चलते, जिस चैलेंज को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग ही कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जैक के ब्लाइंड फॉलोअर्स भी है, जो इंटरनेट पर बहते हुए ट्रेंड में अपने हाथों को धोते हैं। तो ऑफिस में अकेले बैठे डेरिक ये डिसाइड करता है कि वो भी इस पूका के चैलेंज को ले लेगा, ताकि वो अपनी आंखों से देख सके कि किस टाइप का मॉन्स्टर उसने क्रिएट किया है। जिसके बाद उस ऑफिस में पूका सीधा उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जो पहले से काफी ज्यादा अपडेट है, जिसे देखकर डेरिक डर जाता है और सिचुएशन से निकलकर भाग जाता है, जहाँ से वो सीधे बाहर पहुंच जाता है अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर वो ये सलाह मांगता है कि किस तरीके से इस ट्रेंड को खत्म किया जा सकता है पूका के साथ। जिस पर पहले तो डिटेक्टिव टायलर को कुछ भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने डेरिक के उस नंबर को ट्रैक किया था जो बार बार उसे कॉल कर धमकी दे रहा था, और ये नंबर एंडी का था, जो डेरिक और सुजन के साथ उसी ऑफिस में काम करता था, एक ऐसा अंधभक्त लड़का जो जैक के कहने पर डेरिक को ट्रोल कर रहा था। और हाँ, उसकी कार भी एंडी ने ही खराब की थी, जिसकी लोकेशन ट्रेस करने पर टायलर को यह पता चलता है कि एंडी एक्चुअल में एली के ही घर में छुपा हुआ है, पूरा शक अभी एंडी पर गया है। लेकिन फिर भी डेरिक कोई चांस नहीं लेना चाहता, और न ही सुजन। जिसके बाद मॉली उन्हें कैंडल्स और सॉल्ट देती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पूका इंटरनेट पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि अब वो लोगों का इमेजिनरी फ्रेंड बन गया है, जिसका दूसरा नाम तुल्पा भी है, और उसे ऐसे ही रिचुअल के जरिए कैद किया जा सकता है। जिसके बाद वो लोग एली के घर पर निकलते हैं एंडी को पकड़ने के लिए। और दूसरी तरफ इंटरनेट पर आ जाए तो इंटरनेट पर लोगों ने चीजों को अपडेट करना शुरू कर दिया है पूका से रिलेटेड, जहाँ पर अब ट्रेंड ये भी चल रहा है कि पूका के प्रेजेंट डे पर सारी की सारी पूका डॉल्स अलाइव हो जाएगी और शहर में आतंक मचा देगी, जो हैशटैग पूका एपोक्लिप्स के नाम से ट्रेंड कर रही है। और प्रेजेंट डे होने के पहले अब डेरिक और उसके दोस्तों को ये सारी की सारी सिचुएशन को खत्म करना है। तो अब आ जाए एली के घर पर, जहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर पहुंचते के साथ में ही एंडी की लाश मिलती है पूका की काफी सारी डॉल्स के अंदर दबी हुई, और फिर उनके सामने काफी अपग्रेड पूका आता है, जिसके अब बड़े बड़े नाखून भी है। और दूसरी तरफ मैट और मॉली पर आ जाए तो उन्होंने अपने घर पर एक बेबी सीटर रखी थी अपनी बेटी के साथ, जहाँ पर उस बेबी सीटर ने वही पूका का चैलेंज लिया और पूका ने वहाँ पर आकर उस बेबी सीटर को मार दिया। और अब सिचुएशन मॉली और मैट की तरफ बढ़ पड़ी है, पूका जो इन लोगों के पास आया उसने कपड़े पहने हुए है, और अब वो मॉली और मैट पर हमला कर रहा है, जहाँ से वो तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। और डेरिक और उसके दोस्त भी पूका की उस सिचुएशन से कुछ
ऐसे ही भागते हैं, लेकिन उससे पहले वो लोग पूका को ट्रैप करने तक की कोशिश करते हैं उसी मॉली के दिए गए आइडियाज से, जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और अब सभी फिर से उसी बार में आकर बैठ गए हैं कि पूका की सिचुएशन से कैसे निपटा जा सकता है। जिसके बाद डेरिक को वहाँ पर बैठे बैठे फिर से आइडिया आता है कि वो इंटरनेट पर फिर से ट्रेंड चलाएगा पूका के नाम से कि किस तरीके से पूका को मारा जा सकता है, यानी पूका की वीकनेस। जहाँ पर डेरिक ये ऐड करता है कि पूका को सीजर और पूका की डॉल से मारा जा सकता है, वो डॉल जो मरते वक्त एली के पास थी, और उस डॉल को सीजर के साथ लेकर पूका के सीने पे स्टैप कर दिया जाएगा तो पूका हमेशा के लिए मारा जाएगा। और अब देखते ही देखते ये कहानी भी वायरल हो जाती है, यानी अब पूका की वीकनेस भी ऐड हो गई है, जिसमें पूका बहुत ज्यादा अपडेट है, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि पूका का ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है। और मॉली के उस आइडिया पर आ जाए जहाँ पर उसने टुल्पा नाम के इमेजिनरी फ्रेंड की जिक्र किया था, वैसा कुछ पूका पर लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि पूका आज के जमाने का सोशल क्रिएचर है, आई मीन सोशल मॉन्स्टर, जिसे लोगों ने इंटरनेट पर तैयार किया है झूठी कहानियों से। तो अब सुबह हो गई है और प्रेजेंट डे की भी शुरुआत हो गई है, जहाँ पर उन सभी दोस्तों को उस कंपनी में जाकर एली की उस ओरिजिनल डॉल पूका को ढूंढकर उसे खत्म करना है, जो काम मैट और मॉली कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डेरिक और सुजैन अपने बॉस आमिर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि उसके ऑफिस में जाकर मैट और मॉली पूका की उस असली डॉल को निकालकर उसे स्टैप कर मार दे, वो भी सीजर से। बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि अपग्रेड पूका उनकी सिचुएशन में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी मैट और मॉली पूका की उस डॉल को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और आकर बाकी दूसरी जगह पर छुप जाते हैं, जहाँ पर डेरिक और सुजैन भी पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही डेरिक पूका की उस डॉल में सीजर स्टैप करता है तो उस पूका मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। जिसके बाद इंटरनेट पर चल रहे पूका के ट्रेंड में चेंजेस किए गए हैं, जो चेंजेस ये बताते हैं कि उस डॉल को उस मॉन्स्टर पूका के सीने पर रखकर स्टैप करना है सीजर से, जिसके बाद ही उसकी मौत होगी। और डेरिक इस बात को सुनकर ही तुरंत वैसा करने के लिए निकल जाता है, जिसमें वो कामयाब होता है और वो क्रिएचर यानी मॉन्स्टर पूका वहीं पर ब्लैक होकर मारा जाता है, जिसे मारने से पहले उस मॉन्स्टर पूका को जॉर्ज कैंसिल कहता है, यानी उसका ट्रेंड खत्म। बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि एंड में हमें ट्विस्ट दिखाया जाता है कि प्रेजेंट डे के दिन पूका की सारी डॉल्स जिंदा हो गई है और हॉल में चल रहे उस शो में पूका ने सीधे डेरिक के बॉस आमिर को मार दिया है और वहाँ के लोगों को भी। बट ऐसी कुछ चीजें हमें ज्यादा डिटेल में वहाँ पर दिखाई नहीं जाती क्योंकि फिल्म को यहीं पर खत्म कर दिया गया है। और कार्टून शॉट्स में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डेरिक और उसके दोस्त उन डॉल्स पूका से लड़ रहे हैं, जिन्हें काफी आसानी से मारा भी जा सकता है। जिससे ये भी बात हमें समझ आती है कि पूका का ट्रेंड अभी तक लोगों के बीच खत्म नहीं हुआ, और जब तक ये ट्रेंड खत्म नहीं होगा तो पूका भी ऐसे ही लोगों के बीच जिंदा रहेगा। तो अब आ जाए फिल्म की पूरी कहानी पर, तो फिल्म को काफी फास्ट पेस पर बनाया गया है, जिसके चलते फिल्म किसी कैरेक्टर्स को सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाती, खास करके डेरिक के, जिसमें हमें चेंजेस इतनी जल्दी देखने मिलते हैं जो कि पॉसिबल नहीं। जहाँ पर एक टाइम पर वो अपने दोस्तों को सिर्फ मतलब के लिए यूज करता है और अगले ही पल उसे रियलाइज हो जाता है कि उसने कितना गलत किया अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, फिल्म के एंड में ये भी क्लियर नहीं किया गया कि डेरिक के कैरेक्टर के साथ में हुआ क्या, और जो सिचुएशन हमें इस फिल्म के एंड में दिखाई गई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि फिल्म के सीक्वल बनने के कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि फिल्म को एक परफेक्ट एंड दिया गया है फिल्म के उसी एंड के 2D एनिमेशन क्रेडिट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से डेरिक और उसके दोस्त उन पूका डॉल्स का सामना कर रहे हैं, जिसमें वो पूका डिमंड फिर से वापस आता है और इस बार वो लोग उसे ट्रेंड के चलते बिल्कुल सही तरीके से मारते भी है और बाद में उसकी लाश को जलाकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे बाद में शायद डेरिक लिखकर नेट पर वायरल कर देगा और इस तरीके से पूका का ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा। वेल, तो ये है पूका लिव्स फिल्म की पूरी फिल्म का प्लॉट और फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ये भी कि आपको मेरा ये काम कितना ज्यादा पसंद आया। और अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।